तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग तीन खबरों को एक साथ कवर करने जा रहे हैं और लगभग तीनों ही खबरें डिफेंस से जुड़ी हुई है, जिसमें फॉरेन अफेयर्स मिक्स आप मान सकते हैं। और स्पेशली उस खबर को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा जिसमें हम लोग जापान को लेकर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि जापान के एक मूव से भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का एक बहुत ही पुराना ग्राहक हमारे हाथों से छूटने जा रहा है। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। आप बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों पहली खबर निकल कर आ रही है भारत और फ्रांस से। हम सभी जानते हैं कि फ्रांस दुनिया का एक बहुत बड़ा हथियारों का एक्सपोर्टर है। भारत खुद भी अपनी जरूरत का बहुत सारा हथियार फ्रांस से खरीदता है। स्पेशली अगर बात की जाए फ्रांसीसी रफाल की, फ्रांसीसी मिराज की, तो भारत इसका एक प्राइम उपयोग करता है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि अब उसी रफेल के अंदर भारतीय डीएनए दौड़ने वाला है, तो डेफिनेटली ये एक प्राउड मोमेंट हो सकता है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि फ्रांस की एक कंपनी थेल्स द्वारा भारत की बीईएल को यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को एक ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर बताया जा रहा है 25.75 यूरोस का। इसके तहत बताया जा रहा है कि फ्रांस की थेल्स कंपनी, जो कि रफाल के लिए एईएस रडार सिस्टम बनाती है, उस रडार सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले ट्रांसमिट रिसीवर, जिन्हें की टीआर मॉड्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है, वो एक्सपोर्ट करेगी। जी हाँ, यानी फ्रांसीसी रफाल के लिए जो रडार सिस्टम थेल्स कंपनी बनाएगी, उसमें जो टीआर मॉड्यूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, वो भारत की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनाकर उसे एक्सपोर्ट करने जा रही है। इसी के लिए इन्हें ऑर्डर प्राप्त हुआ है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि रफाल के अंदर जो एईएस रडार सिस्टम लगा है, वो न केवल बहुत ताकतवर है और काफी जाना माना है, लेकिन वो एक और बात के लिए जाना जाता है। वो पूरे यूरोप का पहला ऐसा एईएस रडार सिस्टम है जो कि इस समय इन सर्विस है, जिसे नाम दिया गया है RBE-2। तो इससे एक बात इनडायरेक्टली ये भी साबित होती है कि भारत का जो उत्तम एईएस रडार सिस्टम है, वो भी ऑलमोस्ट इसी के जितना कैपेबल है, जो कि हमारे सभी स्वदेशी फाइटर जेट में इन फ्यूचर इस्तेमाल होने जा रहा है। अब अगली खबर निकल कर आ रही है भारत की स्वदेशी मेटियोर मिसाइल यानी अस्त्रा मार्क 2 को लेकर। दरअसल बताया ये जा रहा है कि अस्त्रा मार्क 2 अपने फाइनल यूजर ट्रायल तक पहुंचने जा रही है और इससे पहले इसे कई सारे कठोर परीक्षणों से गुजरना पड़ा और इन सभी में इसने अपने आप को साबित किया। इसके कैपेटिव फ्लाइट ट्रायल्स किए गए, इसके सेपरेशन ट्रायल्स किए गए, इसके अंदर जो डुअल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, उसका नॉन गाइडेड वेरिएंट पर अलग अलग रेंज के साथ परीक्षण किया गया, उसमें इससे सफलता मिली। उसके बाद जो उसमें सीकर इस्तेमाल किया जाता है, उस सीकर के लिए टेस्ट किया गया, उसमें सफलता मिली। और जब ये सारे ट्रायल्स किए जा रहे थे, उस दौरान इस्तेमाल किए जा रहे थे टारगेटेबल ड्रोन्स, तो उनके खिलाफ इसने अच्छा प्रदर्शन किया। इसी बात को लेकर बताया ये जा रहा है कि इसी साल दिसंबर मंथ में इसे प्रोडक्शन में उतार दिया जाएगा। और इसको लेकर बताया ये जा रहा है कि एक 3000 करोड़ रुपए की डील साइन हुई है भारत की BDL यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड और DRDO के बीच में। तो BDL हम जानते हैं कि पहली अस्त्रा मिसाइल भी इन्होंने मैन्युफैक्चर की थी। इस मिसाइल को भी यही लोग मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं, जो कि भारत के सारे फाइटर जेट्स के साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केट में भी अपने कदम मजबूती से जमा सकती है। ये दुनिया की कई सारी मिसाइल जो कि इसी रेंज वगैरह में आती है, 160 किलोमीटर के आसपास की रेंज में, उन सभी की तुलना में काफी ज्यादा प्रभावशाली होगी और काफी ज्यादा सस्ती भी होगी। इस वजह से प्रोडक्शन क्लियरेंस के साथ ही इसे काफी भारी मात्रा में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। दिसंबर में अगर इसका प्रोडक्शन शुरू करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आने वाले 1-2 महीनों में हम लोग इसके फाइनल फ्लाइट ट्रायल्स वगैरह होते हुए देख पाएंगे। अब इसके बाद भारत, जापान और फिलीपींस की बात कर ली जाए। जी हाँ, देखिए हम सभी जानते हैं कि फिलीपींस भारत का पुराना कस्टमर रहा है। रिसेंटली भारत और फिलीपींस के बीच में ब्रह्मोस मिसाइलों की डील हुई। उनकी डिफेंस फोर्सेस ब्रह्मोस से काफी खुश है। इन फ्यूचर एडिशनल ऑर्डर भी ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर दिया जाने वाला है। लेकिन एक और ऑर्डर था जिसके लिए हम लोग फिलीपींस से एक्सपेक्ट कर रहे थे, और वो था आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स का। लेकिन दोस्तों अब जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूं, उसको जानने के बाद आप कह देंगे कि शायद ये ऑर्डर अब भारत को नहीं मिलने जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही कुछ हुआ है जैसा कि तेजस को लेकर हुआ। तेजस के लिए भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फिलीपींस भारत से खरीदेगा, लेकिन इसी बीच साप के साथ और अमेरिका के साथ उसके इतने सारे पैक्ट वगैरह साइन हो जाते हैं कि उन्हीं के फाइटर जेट अब वो खरीदने में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा है। दरअसल रिसेंटली फिलीपींस और जापान के बीच में एक समझौता साइन हुआ है, एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, जो कि जापान और फिलीपींस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाइना के अग्रेशन को रोकने के लिए फिलीपींस अपने सहयोगियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, जहां पर जापान उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जापान वो देश है कि इन फ्यूचर अगर फिलीपींस पे किसी तरह का अटैक होता है तो जापान डायरेक्टली युद्ध में उतर सकता है, भारत ऐसा नहीं कर सकता।
तो इस वजह से अब इनके बीच में जो समझौता हुआ है उसके तहत होगा ये कि दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे देश में कभी भी आसानी से अंदर जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये इन फ्यूचर दोनों देशों को युद्ध के परिस्थिति में चाइना के खिलाफ मदद देने जा रही है। अब इस तरह के जब समझौते हो जाते हैं तो डिफेंस डील्स भी लगातार होती रहती है और इसी में एयर डिफेंस सिस्टम्स को लेकर भी जापान और फिलीपींस के बीच में बहुत ही जल्द डील होने जा रही है, जिससे कि आकाश का पत्ता कट सकता है। देखिए, जापान के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर ओनोडेरा इत्सुनोरी ने इस बात को कंफर्म किया है कि फिलीपींस बहुत ज्यादा उत्सुक है जापान के पुराने एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदने के लिए। जी हाँ, जापान दरअसल अपने कुछ पुराने हो चुके एयर डिफेंस सिस्टम्स को रिटायर करने जा रहा है और बताया जा रहा है कि जापान जैसे जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स को रिटायर करेगा, उन रिटायर हो चुके एयर डिफेंस सिस्टम्स को फिलीपींस खरीदने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। और इसमें कुछ नाम निकल कर भी आ रहे हैं, जैसे टाइप 81 एयर डिफेंस सिस्टम्स का, इसके अलावा हॉक का इम्प्रूव वेरिएंट, इसके अलावा टाइप 3 की कुछ मिसाइलें भी फिलीपींस को बेचने के लिए तैयार है। तो इनमें खासा इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है फिलीपींस के द्वारा और फिलीपींस ऑलमोस्ट इन्हें खरीद चुका है, आप ऐसा ही मान लीजिए। अब वैसे भी हम लोग जानते हैं कि फिलीपींस इस समय अपनी सेनाओं को काफी मॉडर्न करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया है जिसे नाम दिया गया है री होराइजन 3। इसके तहत ये लोग $35 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जिसमें फाइटर जेट वगैरह, एयर डिफेंस सिस्टम्स, मिसाइलें, ये सारी कुछ चीजें खरीदी जाएंगी। तो ब्रह्मोस से अच्छा ऑप्शन चूंकि उसे दूसरा नहीं मिल सकता था, इसलिए उसने खरीद लिया। लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर फाइटर जेट वगैरह हो, वो नहीं दिखाई दे रहा है कि भारत से खरीदेगा। और इन चीजों को भारत को भी अब ध्यान रखना होगा, क्योंकि भारत की इस तरह से जितने भी ग्राहक है, फिर आर्मेनिया को ले लीजिए, इन फ्यूचर ग्रीस का नाम ले लीजिए या फिर फिलीपींस का नाम ले लीजिए, ये सारे देश उन्हीं देशों से हथियार खरीदना पसंद करेंगे जो कि इन्हें युद्ध की परिस्थिति में सहयोग करने के लिए खुले तौर पर आगे आए। जैसे कि आर्मेनिया ने भारत के साथ साथ जापान का भी हाथ नहीं छोड़ा है। उन्हें पता है कि भारत शायद अजरबैजान के खिलाफ युद्ध में हमारा साथ मजबूती से न दे पाए, मोरली जरूर देगा लेकिन डायरेक्टली नहीं दे सकता। लेकिन अगर जापान की बात की जाए तो वो डायरेक्टली सहयोग करने भी आ सकता है। तो इस तरह के एक्सपेक्टेशंस हर देश रखता है, उनके ऊपर जो खरा उतरेगा उन्हीं से वो लोग हथियार खरीदना पसंद करते हैं।